इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे दराज पे आपने अपलोड करनी है प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट हंट भी कर ली, सोर्स भी कर ली, ठीक है। सोर्सिंग मिलने के बाद आपने वो प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है और उसका क्या क्राइटेरियाज होंगे। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो उसमें देखें, जस्ट लाइक मैंने अभी एक प्रोडक्ट निकाल के रखी है हैंड ग्रिप। ये 155 की मिल रही है और दराज पे ये बिक रही थी तकरीबन ऑलमोस्ट 299 पे। अगर मैं अभी भी देख लेता हूँ हैंड ग्रिप, तो मैं हैंड ग्रिपर पे चला जाता हूँ। कोई भी मेजर कीवर्ड जो मैंने देखा उसमें मुझे ये 299 का, क्योंकि ये वाली वेरिएशन जो कि इधर ये एक हम होलसेल पे बिक रही है, ये 1155 में दे रहे हैं और ये 299 में बिक रही है और इसमें 240 पे भी बिक रही है, ठीक है। 399 पे भी बिक रही है। तो हम 299 क्योंकि सबसे कम है, ये 240 वाला हो सकता है ब्लीड कर रहा, कंपटीशन दे रहा है उसको, तो 299 वाले की हम इसकी सेल्स देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं ओवरऑल कि क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या हैं। तो इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना असल में सिखाना है मैंने आपको। तो लिस्ट करने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैंने पहले से करके देख ली हैं, पहले से करके रख ली हैं। लाइक टाइटल चाहिए होता है आपको, वो मैंने 2 से 3 टाइटल निकाल लिए हैं, ठीक है, ताकि मैं उनके कम्बिनेशन को यूज़ करूँगा। की फ़ीचर्स चाहिए होते हैं, ये भी मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया डिफरेंट दराज सेलर्स को, सब की फ़ीचर्स देख के वो जो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये रेलिवेंट है वो मैं लिखता गया हूँ। डिस्क्रिप्शन लकीली मुझे एक ही सेलर की सबसे मज़े की मिली और वो मैंने उसकी उठा ली। तो ये डाटा पहले से आपने गैदर करके रखना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी प्रोडक्ट ऐड करने की तरफ। मैंने क्या किया, ही होलसेल से प्रोडक्ट देखी जो कि दराज पे भी सेल हो रही थी और मैं अब उसको लिस्ट करने जा रहा हूँ दराज के ऊपर। तो इसमें हम ऐड मैनेज प्रोडक्ट पे भी जाके भी ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दोनों से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड मीडिया सेंटर में आप अपलोड इमेजेस कर सकते हैं। मैंने इमेजेस भी डाउनलोड करके रख ली डिफरेंट सेलर्स के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि दराज पे अगर किसी की इमेज है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस, ये एक टिप है। आपने क्या करना है, यहाँ से व्यू सोर्स करना है, व्यू सोर्स करके Ctrl+F/JPG, ठीक है। और जहाँ पे ये ज़्यादा येलोश होगा वहाँ पे ये इमेजेस इसकी परी होंगी, ठीक है। या आप 1 बाय 1 भी जा सकते हैं, इस तरह से आप लेके आ सकते हैं। तो एक ये वे है, आप इधर से गो करें HTTP से तो आपको इमेज मिल जाएगी जो कि ये वाली इमेज होगी, ठीक है। इमेजेस ये सारी की मिल जाएंगी। दूसरा वे ये है, आपको ये सारी लाइन वाइज इमेज मिल जाएंगी। दूसरा वे ये है, आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे आपने नेटवर्क पे जाना है। नेटवर्क पे जाने के बाद आपने ये पेज रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करेंगे तो आपको इस सेक्शन में इमेजेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जितनी भी इमेजेस इस पेज पे होंगी वो सारी की सारी इस सेक्शन में स्टार्ट हो जाएंगी, जस्ट लाइक ये, ठीक है। आपने यहाँ से सेव इमेजेस जस्ट करते जाना है तो आप दराज से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह डिफरेंट सेलर्स की इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं जो कि मेरे लिए मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, अच्छी लग रही थी। तो मैं वो वाली अपलोड कर देता हूँ इमेजेस यहाँ पे। ये मैंने अपलोड कर दी सारी की सारी। अब टाइटल आ गया। टाइटल मैंने क्योंकि ऑलरेडी लिख के रखा है तो उसमें मुझे ये फर्स्ट लाइन इस पर्सन की मुझे अच्छी लगी थी। ये क्योंकि मेन कीवर्ड ये कवर कर रहे थे, ये वन पीस, जितना कीवर्ड शुरू में होगा उतना ज़्यादा वो रैंक करेगा, उतना ज़्यादा रेलिवेंसी होगी, ठीक है। ये स्पोर्ट्स आउटडोर उसने कैटेगरी भी मुझे सजेस्ट कर दी है। कैटेगरी भी आपने देख लेनी है कि आपके कंपेटिटर्स कौन सी कैटेगरी लेके बैठे हैं। बाकी ये मुझे इसकी जो की फ़ीचर्स हैं या उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस पर्सन ने बहुत अच्छे से किए हैं कवर, ठीक है। मैंने कैटेगरी भी यूज़ कर ली। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके आप यहाँ पे उसका लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। ब्रांड, मैं अपने ब्रांड का नाम डाल दूँगा। अगर नहीं है तो नो ब्रांड पे आप कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल आपके पास 2022, ये नेसेसरी नहीं है। जहाँ जहाँ स्टैटिक है वो सारी प्रोडक्ट्स, वो सारी पॉइंट्स आपके पास आपको ज़रूरी हैं। जो ये रेड कलर का स्टैटिक है, ये स्टार है, ये वाली चीज़ करने हैं आपके। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम की फीचर्स को कहते हैं, आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास लिखी हैं पॉइंट्स में। इसको हम देखेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल ली हमने, उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में हम अपना सारा का सारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दी। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक डिस्क्रिप्शन में आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस डालनी है और आपके जो वर्ड, ये जो पैराग्राफ हों वो प्रॉपर हों। लाइक
जहाँ एंडिंग हो रही हो वो प्रॉपर हो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों, लंबे ना पैराग्राफ्स हों, तो ये बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करता है आपकी एसईओ के अंदर। जस्ट लाइक ये एक नंबर इसने दिया था, सॉरी वो अंदर मिस्टेकनली आ गया, ये आपका इधर तक आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसी को कॉपी करेंगे, ये इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में आ गए, ठीक है। आप इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में आके इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। मुझे ये भी अच्छी लग रही है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये तीनों इमेजेस मैंने लगा दी, ये इमेजेस इस तरह से डिस्क्रिप्शन में आ गए, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक है। इसमें भी इमेजेस नहीं है, इमेजेस का ऑप्शन है, यस है ना, तो ये क्यों नहीं इसने चूज़ किया, ये तीनों इमेजेस इसमें डाल दी मैंने, ठीक है। इसके बाद हम चले गए आगे, व्हाट इज़ इन बॉक्स। बॉक्स में क्या होगा, हमारे पास एक हैंड ग्रिप होगी, जो भी प्रोडक्ट होगी जो बॉक्स में हम ग्रिपर होगा। इसमें पास कलर कौन सा है, हमारे पास ब्लैक एंड ब्लू है, ठीक है। और इसके अपलोड मीडिया से हम अपलोड इमेजेस कर लेते हैं। मैं सारी कर लूँगा ताकि मैं जो चूज़ करना चाहूँ वो मैं चूज़ कर लूँ, बाकी मैं डिलीट कर दूँ। ये मैंने सारी अपलोडिंग पे कर दी, अपलोड कर दी। मुझे मेन इमेज में ऐसा सिंपल इमेज ज़्यादा पसंद है तो ये कर दूँगा, या ये सिंपल इमेज कर लूँगा। और इसके बाद ये डबल है, ये भी ये सिंपल इमेज, ओह ये सिंपल इमेज, इसके अलावा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये डिलीट कर दूँगा मैं। ऐसे मेन इमेज इसको नहीं ले, ठीक है मेन इमेज आ गई अब। और इसके अलावा मुझे कोई चेंज करना है, ठीक है, इसको भी मैं शुरू में ले आऊँगा, इसको भी शुरू में ले जाऊँगा, इसको भी, और ये एंड पे मेरी लाइफस्टाइल इमेजेस में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें प्राइस ऐड करेंगे। मैं ये सेल करना चाहूँगा 299 में, स्पेशल प्राइस मैं दूँगा 290 रुपीज़ या 285। और ये मेरे क्योंकि 285 पे भी मुझे मार्जिन बच रहा है अभी, तो मैं एक मंथ के लिए ये सेल पे लगा दूँगा, ठीक है। और इसकी मैं क्वांटिटी रखूँगा 100 पीस, जो कि मेरे पास मैंने पहले से इकम होलसेल से मैंने कर ली होगी बात कि मेरा रिज़र्व कर दे या मेरे से मैं उठा लेता हूँ, तो ये कर लेना है। ये SKU आपके उसके लिए होता है, याद दहानी के लिए होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आप इतना बड़ा टाइटल नहीं रख सकते, तो आपको याद रहे उसकी शॉर्ट टर्म फ्री आइटम हम कोई नहीं दे रहे इसके साथ। इसके अलावा हम कोई वारंटी हम कोई किसी किस्म की वारंटी नहीं दे रहे। पैकेज वेट क्या होगा इसका, 100 ग्राम सुपर नहीं है, तो ये केजीज़ में है, तो 0.1 यानी 100 ग्राम्स। 10 क्योंकि इसकी डिमेंशंस अगर आप देखें तो बहुत मिनिमम है सेंटीमीटर्स में, तो हाइट वाइज ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जा रही। और नॉन लिक्विड है, ठीक है, नॉन लिक्विड। इसके अलावा हम इसको कर देंगे इस तरह, ये सारा स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा। प्राइसिंग हमने सब कुछ सेट कर लिया हुआ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन। अब हम इसको कर देंगे सबमिट। आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और ये आपकी प्रोडक्ट सबमिट हो जाएगी फॉर रिव्यू फॉर QC। उसके बाद ये QC में चली जाएगी और आप उसको बाद में फर्दर देख सकते हैं। इस तरह से आप प्रोडक्ट अपलोडिंग कर सकते हैं। इस तरह प्रोडक्ट अपलोडिंग वाला लेक्चर्स हुआ यहाँ कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट जो आपने हंट कर ली, सोर्स कर ली, लिस्ट कर ली और वो प्रोडक्ट लाइव हो गई है, अब उस पर ऑर्डर्स कैसे जनरेट करने हैं, क्या टूल्स हैं जो दराज खुद प्रोवाइड करता है कि आप उनको यूज़ करते हुए आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिफोर रैंकिंग, कि आप रैंकिंग की टेक्निक को समझें। उससे बेहतर है कि आप दराज के जो इंटरनल टूल्स हैं उसको यूटिलाइज़ करें ताकि आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ करें। आप बिल्कुल फ्रेश सेलर्स होंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फर्स्ट ऑर्डर आने में, तो आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, दिल नहीं हार जाना, आपको ऑर्डर्स आएंगे और यकीनन आएंगे, ठीक है। मैं भी जब एज अ सेलर ऑन बोर्ड हुआ था तो मेरा जो पहला ऑर्डर था वो 1 वीक के बाद मुझे मिला था, और शुरू में मैं 2 से 3 ऑर्डर्स होते थे जो मैं पिक पैक शिप करता था, डेली के 2-3 ऑर्डर। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे तकरीबन 250 प्लस ऑर्डर्स हैं जो कि मेरे वेयर हाउस से पैक होते हैं। और इसके अलावा जो FBD में ऑर्डर्स हैं वो 100 प्लस वो अलहदा से हैं जो कि दराज खुद टैकल करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ है, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, तो इंशाल्लाह ऑर्डर्स आएंगे। बाकी मैं अपनी फुल कोशिश करूँगा अपना नॉलेज देने में कि वो टेक्निक्स, वो टैक्टिक्स जो मैं यूज़ करता हूँ ऑर्डर्स लेने के लिए, आप भी वो यूज़ करें ताकि आप जल्द अज जल्द वो उस पॉइंट पे पहुँच जाए, उस पोजीशन पे पहुँच जाए जहाँ पे आपकी स्टेबल इनकम हो और उसके बाद आप ग्रोथ पे काम करें। तो अभी हम करते हैं
प्रमोशंस एंड डील्स के ऊपर। प्रमोशन एंड डील्स के ऊपर इसमें स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा प्रमोशन का टैब, उसके बाद आप चले जाते हैं कंपेन के ऊपर। कंपेन्स वो कंपेन्स हैं जो कि दराज खुद आपको ऑफर कर रहा होता है। जस्ट लाइक कमिंग डेज में 11/11 आ रही है तो 11/11 की कंपेन्स हमें शो हो रही होंगी, ताकि हम उन कंपेन्स का पार्ट होके हम अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा बूस्ट दे सकें, ज़्यादा विजिबिलिटी दे सकें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जेनेरिक प्लेटफॉर्म कंपेन्स हैं जो कि स्पेशल लिमिटेशन पे आया होता है। अवेलेबल कंपेन्स ये सारी की सारी मार्केट प्लेस है जिसमें टॉप सेलर कंपेन होती है। जब आप बहुत ज़्यादा सेल्स करते हैं किसी कैटेगरी में तो आपको टॉप सेलर कंपेन मिलती है, अदरवाइज आपको ऑल सेलर कंपेन्स मिल रही होती हैं। तो ये कंपेन्स का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। इनके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो क्राइटेरियाज़ जब ज्वाइन पे क्लिक करें तो आपको पता चल जाता है कि आपको भाई ये क्राइटेरियाज़ हैं, आप उसको फुलफिल करें। लाइक आपकी हर वो प्रोडक्ट इसमें ऐड हो सकती है जिसके 3.9 से ऊपर रेटिंग है, इसका ये जस्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा हम फ्लैश सेल की तरफ चले जाते हैं। फ्लैश सेल के बहुत क्राइटेरिया टफ होते हैं। तो फ्लैश सेल्स ये होती है, जैसे हम कस्टमर एंड पे देखें दराज पे, तो कस्टमर एंड दराज पे आपको फ्लैश सेल मेन पेज पे शो हो रही होती है, यानी आपकी प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए मेन पेज पे वो लेके आते हैं, जिसे हम दराज फ्लैश सेल कहते हैं। ये फ्लैश सेल है, ये 5 घंटे रिमेनिंग है, और ये देखें आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसी हैं जो मेन पेज पे शो हो रही होती हैं। तो ये सेलर्स को चॉइस दी जाती है कि वो कौन सी प्रोडक्ट अपनी लेके आना चाह रहे हैं। तो हम इधर देख लेते हैं कि ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। उन्होंने क्राइटेरियाज बताया है सीधा सीधा, हाईएस्ट रेटिंग सेलर्स विद हाईएस्ट सोल्ड काउंट। लास्ट 30 डेज़ में आपके अगर 30 या 30 से ज़्यादा सोल्ड काउंट है किसी प्रोडक्ट पे, और उसकी प्रोडक्ट रेटिंग 4 से ज़्यादा है, और उसका स्टॉक आपके पास 50 से ज़्यादा है, तो ये वो सारी प्रोडक्टें जिसकी 30 से ज़्यादा सोल्ड काउंट है, 4 से ज़्यादा रेटिंग है, और 4 से ज़्यादा या उसके इक्विवेलेंट या 50 से ज़्यादा आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। ये सारी प्रोडक्टें आप ऐड कर सकते हैं इस फ्लैश सेल में, जो कि 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगी। ये टाइम स्लॉट हमें खुद देंगे अपने एंड से, हमने जस्ट पार्ट इसमें करना है। मैंने ऑल प्रोडक्ट अपनी चूज़ की और मैंने ऐड कर दी। इसके बाद मैं इनके ऊपर क्या डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ वो मैं देता जाऊँगा, और इसके कितने यूनिट देता जाऊँगा, कितने यूनिट मैंने ऐड करने हैं। लाइक 950 यूनिट है मेरे, 960 यूनिट हैं, तो मैं कह देता हूँ मैं 100 यूनिट 310 रुपये की प्राइस के ऊपर मैं देना चाहूँगा। तो मैं सबमिट कर दूँगा, तो कह रहा है कि आपने जितना भी यूनिट है वो सबमिट हो जाएंगे। तो बल्कि मैंने सारी करनी थी 310, ये 2 SKUs हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट की 2 वेरिएशन है, तो दोनों को ऐड करना था। ये मैं सबमिट करता हूँ तो मैं ये प्रोडक्ट मेरी सबमिट हो जाएगी कंपेन के लिए। अभी मैं कंपेन में जाता हूँ तो ये देखें 2 प्रोडक्ट मेरी रिव्यूज़ में है। ये रिव्यू करेगी इनकी टीम कि इसको कौन सा टाइम स्लॉट देना है और क्या ये उनकी क्राइटेरियाज पे उतर रही है कि नहीं ये प्रोडक्ट। तो उसके लिए ये है कि यस, मैंने ये इसकी प्राइस इस वक्त 315 है, मैं 310 पे कंपेन प्राइस ऐड की है, और मैं स्टॉक 100 यूनिट देना चाह रहा हूँ। मेरे 962 थे, उन्होंने 100 मेरा रिजर्व में कर लिया कि आप 100 साइड पे कर दें। मेरा स्टेटस पेंडिंग है। मैंने ऑल टाइम लोएस्ट इस प्रोडक्ट को बेचा है 315 पे, तो अब मैं 310 पे देना चाह रहा हूँ। तो इट्स मीन ये मेरी प्रोडक्ट डेफिनेटली 12 से 18 के दरमियान किसी भी टाइम पे मेरे मेन पेज पे, दराज के मेन पेज पे शो होगी। तो इस तरह ये है कि आप ये कंपेन बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती हैं आपकी प्रोडक्ट्स को। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये शुरू के 30 ऑर्डर कैसे लेने हैं। ठीक है, 30 ऑर्डर होंगे तो आप फ्लैश सेल के लिए एलिजिबल होंगे ना। तो वो टेक्निक है रैंकिंग के लिए या इनिशियल बूस्ट के लिए, वो हम आप आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी ये कंपेन का टोटली पार्ट है। इस पर वोचर कंपेन्स भी आती हैं, फ्लैश सेल्स भी हैं, और डेली सेल्स भी आती हैं। ठीक है, आपने ये इन चीज़ों के ऊपर आपने बहुत नज़र रखनी है, कोई भी सेल मिस ना हो। और न्यू यूज़र के लिए दराज 2 दफ़ा न्यू यूज़र कंपेन देता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बूस्ट देता है नए यूज़र को। तो आपने कोशिश करनी है वो भी आप ज्वाइन करें। अब हम आ जाते हैं बंडल्स की तरफ। बंडल्स में क्या है? बंडल्स में बेसिकली आप डील्स बना सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह की जितनी भी डील्स हैं। तो हम आते हैं प्रमोशन की तरफ। मैं एक आपको प्रमोशन बना के दिखा देता हूँ। आपने ऐड प्रमोशन पे क्लिक करना है। आपने क्वांटिटी डील्स बनानी है, तो आपने क्वांटिटी की डील का आपने टाइटल दे दिया, मैं ये प्रमोशन चलाना चाह रहा हूँ अगले 7 दिन के लिए। ठीक है, और मैं ये परसेंटेज लेवल पे दूंगा। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी एक प्रोडक्ट बाय करोगे और मेरी 2 प्रोडक्ट बाय करोगे तो 5% डिस्काउंट ले लेना मेरे से। मेरी 3 बाय करोगे तो मेरे से 10% डिस्काउंट ले लेना। मेरी 5 बाय करोगे तो मेरे से 15% डिस्काउंट ले लेना। ठीक है,
और ये वो मेरी प्रोडक्ट है जिन पे मैं डील्स देना चाह रहा हूँ। वो मैं कोई भी अपनी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ। ये 2 मैंने प्रोडक्ट चूज़ की और इनके ऊपर मैंने अपनी डील क्रिएट कर दी, ठीक है। ये सक्सेस, ये मेरी डील क्रिएट हो गई। अब मैं इन प्रोडक्ट को ओपन भी करूँगा तो ये मेरी डील पे शो हो रहा होगा कि ये प्रोडक्ट्स के ऊपर शो हो रहा होगा कि ये डील लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह आपके पास है बाय 1 गेट 1 फ्री, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, कभी भी नहीं देना, आपका लॉस होगा। फ्री गिफ्ट, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास कोई ऐसी सामान है जो नहीं बिक रहा और आप कह रहे हैं यार ये ज़ाया हो जाएगा, उसको फ्री गिफ्ट में एज अ ऐड कर दें। वो भी सिंपल, आपने क्या करना है, फ्री गिफ्ट कंपेन बनानी है। 1 वीक का मैं फिर टाइम दे रहा हूँ। अपनी मेन प्रोडक्ट, यानी मेरी एक ये प्रोडक्ट है जिसकी अच्छी सेल है या अच्छी सेल थी अब नहीं आ रही, तो मैं इसके साथ इसको बूस्ट देने के लिए एक फ्री गिफ्ट की कोई प्रोडक्ट लगा दूंगा। जस्ट लाइक ये कोई भी मैं छोटी प्रोडक्ट आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बस ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट फ्री में देना चाह रही हूँ, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि इन केस ऐसी प्रोडक्ट मेरे पास कोई यूज़लेस होगी बहुत कम अमाउंट वाली, जो कि अब मेरी नहीं बिक्री होगी या मैं ख़राब होने वाली होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बूस्ट देने के लिए मैं इस प्रोडक्ट को करूँ। तो फ्री गिफ्ट इस केस में आपके लिए यूटिलाइज़ है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस केस में। इसके बाद ऐड प्रमोशन पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैं आपको नेक्स्ट कम्बो डील्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल डील है ये। आपने कम्बोज बनाने हैं। बेसिकली कम्बोज ये आप करेंगे कि बाय दिस और बाय, आप ये बाय करें और इसके साथ अगर ये बाय करेंगे तो इतने % डिस्काउंट दूंगा मैं इस पे या दोनों पे। तो मैं वो एक डील बना देता हूँ आपको। ये आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर डील्स बनी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर के पास जब चॉइस ज़्यादा होगी ना तो वो आपको क्यों छोड़ के जाए, क्यों आपसे प्रोडक्ट ना बाय करे। जस्ट लाइक मैं ये प्रोडक्ट करता हूँ और इसके साथ मैं कहता हूँ कि ये मेरे से 5% डिस्काउंट ले लेना, और साथ जो मेरी कम्बो वाली प्रोडक्ट है, कम्बो वाली प्रोडक्ट मैं लाइटिंग ऐड कर देता हूँ और इसके ऊपर भी मेरे से 5%। जब आप ये दोनों चीज़ें मेरे से लो, लाइक मैं ये प्रोडक्ट ओपन भी कर लेता हूँ, ये मैं सबमिट भी कर दी, मैंने ये भी ओपन कर ली, मेरी ये डील लग भी गई। हमने पहले तो इसके ऊपर लगाया था कि भाई मेरे से ये प्रोडक्टें बाय करते जाओ और इतने तरह डिस्काउंट लेता जाए, ठीक है। यानी 5 बाय करोगे तो 674 का सीधा सीधा डिस्काउंट है। इसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाया है, मैंने लगाया है कि भाई ये दोनों बाय करो और 100 रुपीज़ का 90 रुपीज़ का तकरीबन डिस्काउंट ले लो। तो ये दोनों को आप इकट्ठे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। तो ये कस्टमर के पास, कस्टमर एंड पे शो हो रहा होते हैं ये डील्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी रैंकिंग में, आपकी स्टेबिलिटी में और आपकी ग्रोथ में आपको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो आपका सेल रैंक भी ऊपर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर बंडल्स में। उसके बाद आ जाते हैं सेलर वाउचर के ऊपर। सेलर वाउचर में हम पूरी की पूरी शॉप पे लगाते हैं। ज़्यादातर हम करते हैं कि भाई मेरे से इतने का बाय करो और इतने % डिस्काउंट ले लो। लाइक मैं कह देता हूँ कि मेरे से आपने 2000 की परचेजिंग करनी है, मेरे से 2000 की परचेजिंग करो और मैं आपको 5% डिस्काउंट दे दूँगा। मैं आपको 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। 10% पे तकरीबन 200 रुपये बन रहा है। 100 का डिस्काउंट है 2000 की परचेजिंग के ऊपर। और ये मेरे कितने वोचर मैंने बनाए, मैंने 10 वोचर्स बना दिए। एक कस्टमर एक वोचर यूज़ कर सकता है जस्ट, ठीक है। और मैंने अप्लाई कर दिया पूरी शॉप के ऊपर। तो ये मेरे वोचर्स क्रिएट हो गया। इस तरह आप मल्टीपल वोचर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आपकी प्रॉफिट वाली जो चीज़ है ना वो इससे कम ना हो। तो आपने बड़े पे वोचर्स क्रिएट करने हैं, बड़ी वैल्यू पे क्रिएट करने हैं, ताकि कोई उसको अब्यूज़ ना कर सके। फ्री शिपिंग है, फ्री शिपिंग मैं नहीं रिकमेंड करता नॉर्मली, लेकिन नए सेलर को रिकमेंडेड है कि थोड़ा सा वो ब्लीड करे, ब्लीड करके ऊपर आए, देन फ्री शिपिंग कैंपेन ऑफ कर दे। लेकिन इसमें एक मज़े की पार्ट है फ्री शिपिंग का, मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको टैब ताकि एटलीस्ट आपको जो फ्री शिपिंग का वो लोगो है ना वो मिल जाए। वो कैसे मिलता है उसका थोड़ा सा ये अभी इनके यहाँ वो है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा एरर है, तो उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अभी तो मुझे कोई प्रोडक्ट ऐसी नज़र नहीं आई जिसके ऊपर फ्री शिपिंग का लोगो लगा हो और वो फ्री शिपिंग दे भी रहा हो, कोई भी फ्री शिपिंग दे रहा। तो अभी हम देख लेते हैं फ्री शिपिंग कैंपेन। बजट मैं रख लेता हूँ 3000, ठीक है। मेरी कंडीशन है कि मेरे से 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें खरीदो, या मेरे से 5 चीज़ें खरीदो, 5 या 5 से ज़्यादा, सॉरी 4 के ऊपर वो कह रहा है कि 4 या 4 से ज़्यादा पे होगा। 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें खरीदो और मेरे से फ्री शिपिंग ले लो। मैंने कहा कि भाई मेरे से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए
ऑल रीजन वाले लोग आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि ये वाले लोग जो हैं सिर्फ अगर मेरे से 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो मेरे से डिस्काउंट ले सकते हैं। आप स्पेसिफिक पीरियड भी लगा सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ शुरू के लिए कि आप शुरू में इस तरह के कोई डील्स दें ताकि कस्टमर आपसे ऑर्डर बाय करे, मजबूरन बाय करे, उसको लगे कि ये इससे सस्ते में मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, डिलीवरी ऑप्शन स्टैंडर्ड पे, हम स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस पे मिलता है जब आप FBD में जा रहे होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगाना है या पूरी शॉप पे लगाना है तो वो भी दोनों पार्ट आप कवर कर सकते हैं। आप इस तरह से फ्री शिपिंग लगा सकते हैं और फ्री शिपिंग लग गई हमारी। इसके अलावा सेलर पिक है। सेलर पिक बेसिकली वो सेलर्स को मिलता है जो कि जिनका क्राइटेरिया ये हमारे पास मेंशन है, जिनकी क्राइटेरियाज इधर इन्होंने पहले लिखा था वो में भी चला गया। 80% से ऊपर आपकी प्रोडक्ट आपकी सेलर रैंकिंग हो और आपकी जो लास्ट विजिबिलिटीज़ हो, लास्ट आपकी 4 से प्लस रेटिंग हो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और लास्ट कुछ सोल्ड काउंट का इनका क्राइटेरिया था कि वो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका सेलर पिक एक्टिव हो जाता है। तो इस वक्त इनको 6 सेलर पिक मिले हुए हैं। 6 सेलर पिक मिलने से मुराद के ये 6 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि सेलर पिक में होंगी और वो प्रमोट कर रहा होगा, दराज उसको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी दे रहा होगा सेलर पिक की बिहाफ पे। जस्ट लाइक मैं ये अगर हेयर रिमूवल मशीन देख लेता हूँ, अगर ये मैं कीवर्ड लिखता हूँ इधर, तो एंड पे हमें सेलर पिक की प्रोडक्ट्स नज़र आती थी पहले। अभी में भी इन्होंने उसको भी रिसेंटली ये दराज का चेंज हुआ है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने में भी इधर से ख़त्म कर दिया। लेकिन इस दराज के पास ये डाटा जाता है सेलर पिक का कि ये सेलर पिक के ये वाली प्रोडक्ट के बिहाफ पे सेलर्स को एक्स्ट्रा विजिबिलिटी दे रहा होता है इन प्रोडक्ट्स को। तो ये इनएक्टिव थी, ये रीएक्टिव कर दी। इसमें हमारा सोल्ड काउंट, ये वो सोल्ड काउंट है जो सेलर डैश आपको दिखाता है, सेलर डैश दिखाता है। तो ये एग्जैक्ट होता है, 100% होता है आपकी उसके ऊपर, क्या कहते हैं, आपकी सेलर डैश के ऊपर। सेलर डैश ये वो सोल्ड काउंट है जो सेलर डैश दिखा रहा होता है। तो अभी हम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं सेलर पिक में। मैं कोशिश करूंगा अपनी वो प्रोडक्ट जिसको मैं ज़्यादा विजिबिलिटी देना चाह रहा हूँ, जिसका ज़्यादा स्टॉक है मेरे पास, मैं उन प्रोडक्ट्स को ऐड करूँ ताकि वो उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो और दराज उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये 6 के 6 हैं। ये तकरीबन आप हर 24 घंटे बाद रिमूव करके ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इधर से बता रहा होता है कि भाई सेलर पिक के साथ इतनी विजिबिलिटी थी और सेलर पिक के बगैर इतनी विजिबिलिटी हमने इसको दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लाइव स्ट्रीम ये न्यू फीचर है। आपने दराज ऐप के एंड पे देखा होगा कि दराज आपको देता है कि आपने दराज लाइव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का एक शूट टेबल पे बना के, टेबल पे प्रोडक्ट्स रख के, तो लाइव कस्टमर को, ऑडियंस को लाइव दिखा सकते हैं कि ये चीज़ अभी बाय करें तो इतने की दे देंगे। जिस तरह आप फेसबुक पे देख रहे होते हैं कि फेसबुक भी बहुत ज़्यादा गर्ल्स और बॉयज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट, तो ये दराज ने नया फीचर लॉन्च किया है। आप इसकी सारी की सारी हेल्प दराज यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली इन्होंने अपलोड किया है, आप उसको एसेस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कैसे आपने लाइव जाना है। प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग इन्होंने अपलोड की है, आप लाजमी इसको देखिएगा। तो इस तरह ये पूरा का पूरा जो हमारा प्रमोशन वाला एरिया है वो यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद हम इसी चीज़ को लेके चलेंगे रैंकिंग के ऊपर कि आपने ये प्रमोशन वाले सारे के सारे जब सेगमेंट्स कर लिए, इसको ये वाले सारे क्राइटेरियाज पूरे कर लिए, इसके बाद हम साथ बात करेंगे कि हमने अब एक्सटर्नल बूस्ट कैसे देना है दराज पे ताकि हमारी प्रोडक्ट ऊपर जाए। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं आज इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देन मिलते हैं इंशाल्लाह रैंकिंग के लेक्चर में। तो अभी आप जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट हंट कर ली, सोर्स कर ली, लिस्ट कर ली और उसके ऊपर आपने डिफरेंट किस्म की डील्स दे दी, प्रमोशन कर दी, अब उसको विजिबिलिटी कैसे देनी है, दराज को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और इसको एक्स्ट्रा विजिबिलिटी दे के वो कस्टमर को बूस्ट करे या उसको मेन पेज पे लेके आए। तो रैंकिंग के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, वो आप देख लीजिएगा। एक है सेल्स वॉल्यूम एंड सेकंड थिंग है रिव्यू। ये इन दोनों चीज़ों का जो लेवरेज है वो रैंकिंग में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, कमेंट्स हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिक है और भी है। अगर हम y इज़ इक्वल टू रैंक रखें, यानी y है रैंक और इज़ इक्वल +A+B+C करें, तो वो उसमें जो सेल्स वॉल्यूम प्लस रिव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो हमें शुरू में हमें सेल्स नहीं आ रही होंगी, ना रिव्यूज़ आ रहे होंगे, तो फिर हमें रैंक कैसे मिलेगा, हमें दराज पे रैंकिंग कैसे मिलेगी। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टैक्टिक्स हैं जो हम यूटिलाइज़ करते हैं। उसकी क्या वेज़ हैं, क्या टेक्निक्स हैं। उसकी टेक्निक्स कुछ ये हैं कि हम फेसबुक पे
अपना एक पेज बना लेते हैं और मार्केट प्लेस पे वही प्रोडक्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या है, OLX पे भी सेम इमेजेस के साथ लगा दी, वो वहाँ पे भी लगा दी। इंस्टाग्राम पे भी एक पेज बना लिया अपना सेम स्टोर नेम से और वहाँ पे भी हमने लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे भी हमें कोई नहीं जानता, इधर भी कोई नहीं जानता, उधर भी कोई नहीं जानता। तो फिर क्या किया जाए कि हमें रैंक मिले, हमें शुरू की सेल्स आएँ। एक तो ये हमें कैंपेन्स भी हमने ज्वाइन कर ली, उधर से भी लाजिम बात है थोड़ी सी सेल्स आ रही होंगी। तो फिर इस चीज़ के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने अराउंड नेटवर्क को। हम कहते हैं कि भाई मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर आपने अपने स्टेटस पे लगा दिया या आपने अराउंड देखा कि यार ये प्रोडक्ट यूटिलाइज हो सकती है मेरे किसी दोस्त के, तो आप उसे कहें कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने ये न्यूली लॉन्च किया अपने स्टोर पे, तो ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ से ऑर्डर कर, तेरे पास चीज़ आएगी, तो मुझे एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दी। ऑनेस्ट रिव्यू, आपने कहना भाई चीज़ यूज़ करी, पसंद आए तुझे तो मुझे दे दी। इसी तरह आप यही चीज़ आप फेसबुक पे भी कह सकते हैं कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट, मैंने ये ग्लास दराज पे लॉन्च किया है, ये दराज पे मैं सेल कर रहा हूँ, आप मेरे से ये बाय करें, आपके पास जो चीज़ आए आप उसका मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दे दें और मेरे से चीज़ के मेरे से पैसे भी वापस ले लें, मैं चीज़ आपको फ्री में गिफ्ट करूँगा। लेकिन आपने बाइंग दराज से करनी है। जब आप बाइंग दराज से करेंगे आपको चीज़ पसंद आएगी, जैसी भी लगेगी आपको, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा ग्लास बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसकी मुझे भी शेप पसंद है तो किसी को भी शेप पसंद है। इसके एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए ना, ग्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए कि भाई ये स्लिप ना हो, क्लियर ग्लास हो, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स पूरे हैं मेरी प्रोडक्ट में जो किसी को पसंद आने चाहिए। तो मैंने कहना कि भाई ये मेरी चीज़ बाय करो, बाय करने के बाद आप उस पर ऑनेस्ट रिव्यू दो और मेरे से पैसे भी वापस ले लो। तो आपको क्या मिल गई, आपको सेल भी मिल गई, आपको रिव्यू भी मिल गया, जस्ट आपको क्या लॉस हुआ प्रोडक्ट का, ठीक है, या दराज की कमीशन का। तो इस तरह आपने शुरू के इनिशियल रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़ बाय करने हैं। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि जो ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला है वो आपकी खामी भी बता देगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसको मैंने इम्प्रूव कैसे करना है, ताकि ये चीज़ आपको बचाएगी आगे से जाके रिटर्न्स में। तो ये आसान वे है, इसे कहते हैं हम ब्लीडिंग कॉस्ट या अपनी इनिशियल कॉस्ट। तो इसको आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम कहते हैं ROI करना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे होंगे कि भाई मैंने लोगों को टेस्टर प्रोडक्ट भेजी थी। कोई भी ब्रांड शुरू होने से पहले एक बीटा ऑडियंस पे टेस्टिंग करता है, ठीक है, जिसे हम सैंपल ऑडियंस कहते हैं, सैंपल डाटा पे वर्क करता है। तो ये हमारा ये जो टेस्टिंग होगी ये सैंपल डाटा होगा कि हम बड़ी मार्केट में बड़े लोगों के यानी पब्लिक फेस में अभी इतने विजिबल नहीं हुए, उससे पहले लोगों ने हमें रिव्यूज़ दे दें। इससे क्या आइडिया होगा, जब नया कस्टमर आएगा, कोई भी नया कस्टमर जो दराज से ऑर्गेनिक आएगा, वो जब रिव्यूज़ देखेगा, वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखेगा, उसमें इमेजेस अटैच्ड होंगी, वो देखेगा, तो उसके बाद वो डेफिनेटली बाय करने की तरफ जाएगा। जो आपने रिव्यूज़ करने हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी आपके दिल में हो आप लिखें, डिटेल में लिख दीजिएगा हमारी प्रोडक्ट के बारे में और साथ इमेजेस लाजमी अटैच कर दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर है। तो ये हमारे पास एक मेजर टिप्स के तौर पे है। ये वाला काम बिल्कुल आसानी से है। अगर आपको फेसबुक एड्स चलाना आती हैं तो आप फेसबुक एड्स के थ्रू भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। उसकी बहुत मिनिमम कॉस्ट आती है, वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी लेके जा सकते हैं इसको रैंकिंग के लिए। ये दो चीज़ें हैं जो कि आप साथ साथ लेके चलेंगे तो आपकी रैंकिंग दिन ब दिन इम्प्रूव होगी और आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन कि हमने ये कितने ऑर्डर्स करवाने हैं। कितने ऑर्डर्स करवाने से मुराद अब फिर आपको यूज़ आएगा सेलर डैश। यहाँ पे आपने देखना है कि भाई सेलर डैश पे उस प्रोडक्ट के ऊपर कितने ऑर्डर्स आ रहे थे आपके कंपेटिटर के। लाइक कंपेटिटर का अगर आ रहा है 400 ऑर्डर तो मुझे 4 ऑर्डर भी करवाने का फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई दराज इसको घास नहीं डालेगा। मुझे एटलीस्ट 10% ऑफ माई कंपेटिटर, मुझे 10% एटलीस्ट कंपेटिटर्स के ऑर्डर्स टेस्टिंग के लिए मैंने भेजने हैं लोगों के। और लाजिम बात है उसके अगेंस्ट मुझे रिव्यूज़ भी आ रहे होंगे, उसके रिव्यूज़ होंगे 200-300 तो मेरे रिव्यूज़ हो जाएंगे 30। तो मुझे क्या होगा कि मैं उसको कंपीट 10% करने के हो जाऊंगा एबल। तो इस तरह से दराज मुझे विजिबिलिटी देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक रैंकिंग की टेक्निक है जो इस वक्त वर्क कर रही है। मैंने खुद भी टेस्टिंग की हुई है। अगर आप मेरे अभी भी स्टोर पे देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं माशाल्लाह। आपको ऑर्डर्स भी नज़र आएंगे, आपको रेडी टू शिप में भी ऑर्डर नज़र आएंगे, आपको शिप्ड में भी ऑर्डर नज़र आएंगे। लाइक 500 प्लस ऑर्डर्स हैं, 48 शिप्ड में हैं, पेंडिंग में 10 प्लस हैं और अभी ये 1 घंटा पहले के सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और प्राइस वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें सिर्फ ये एक टेक्निक्स थी
1 से 2 टेक्निक्स थी जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया और इसको कर लिया। अब ये है कि एक और चीज़ है, एक्सटर्नल रिव्यू भी है। दराज पे आप जस्ट दराज यूनिवर्सिटी पे लिखें, दराज यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल रिव्यू, ठीक है। इसका मैं लिंक नीचे दे भी दूंगा आपको, आप इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी वो चीज़ बेच रहे हैं कहीं पे, तो वो दराज कहता है कि भाई आप एक्सटर्नल रिव्यू भी लेके आ सकते हैं। आप इसके लिए ये एक पूरा का पूरा पोर्टल है, ये दराज के अंदर उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, सजेशंस दी हुई हैं, आप उसको देख लें। इनका टेम्पलेट है रिव्यू के लिए, कैसे आपने अप्लाई करना है वो डाउनलोड कर लें। आप इनिशियल रिव्यूज़ यहाँ से भी ले सकते हैं। लाइक मैंने एक प्रोडक्ट चाइनीज़ सेलर से बाय की और चाइनीज़ सेलर का ऑलरेडी स्टोर है अली एक्सप्रेस पे, उसके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं वहाँ पे, तो मैं उस लिस्ट के रिव्यूज़ उठाऊंगा कि भाई ये प्रोडक्ट मैं इसी सप्लायर से ले रहा हूँ और इसकी इतनी सेल्स है और इतने रिव्यूज़ हैं, वो मैं सारे के सारे रिव्यूज़ इसमें टेम्पलेट में डालूंगा और दराज को अप्लाई कर दूंगा। तो एटलीस्ट दराज मेरे 10 रिव्यूज़ तो पब्लिश यहाँ से कर देता है। तो ये आपने टेक्निक यूज़ करनी है, ये भी बहुत हेल्प करेगी आपकी रैंकिंग में। तो शुरू में आपको जो करना है वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर, कस्टमर एंड के ऊपर एक्टिविटीज़ करनी है। वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी? सेल्स वाली एक्टिविटीज़ होंगी। आपने लाजमी बात है सेल्स जनरेट करवा रहे हैं, रिव्यूज़ करवा रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो वो आपने कस्टमर क्वेश्चन आंसर्स भी कोशिश करनी है कि वो इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करवाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए कस्टमर एंड से। कोई भी रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ में देखें सेटिस्फाइड विद 2 इमेजेस, लाइक मैंने देख लिया तो मुझे पता चला कि हाँ कस्टमर को ये सेम चीज़ मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी जो आपको रैंकिंग में इंशाल्लाह हेल्प करेंगी और ज़रूर है आपको इस पर रिस्पॉन्स भी आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी। तकरीबन लिस्ट को पहले 15 दिन के अंदर आप जितना उठा लें उतना अच्छी बात है। ये पहले 15 से 20 दिन, इसको हनीमून पीरियड कहते हैं। ये हनीमून पीरियड होता है, दराज एक्स्ट्रा विजिबिलिटी देता है आपको किसी भी प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद। तो ये चीज़ों को आप बस नोट डाउन कर लें और इन चीज़ों पे काम करें। किसी किस्म का इसके ऊपर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1-to-1 कंसल्टेंसी के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं ज़रूर हेल्प करूंगा आपकी। तो यहाँ पे हमारा रैंकिंग का जो टॉपिक है वो होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में।